हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साख स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक पाठशाला पर। तो मेरे भाई आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से चौथा लेक्चर कवर करने आए हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3A के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस कवर करेंगे और आज नई एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करेंगे, एक्सरसाइज 3B फ्रॉम RS अग्रवाल, जिसमें आज की एक्सरसाइज में हम लोगों को सीखने को मिलेगा कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ठीक है ना। और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको करवाएंगे नहीं। सिर्फ इन्हीं दो मेथड पर फोकस करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो आज की क्लास बड़ी मजेदार होने वाली है। तो फटाफट से जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, फटाफट से शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप 10th में बहुत अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो तो आप लगातार क्लासेस लेते रहिएगा। RS अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो भाई बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले तो मुझे ये क्वेश्चंस कवर करने पड़ेंगे जो कि एक्सरसाइज 3A के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, ठीक है ना। तो उनको कवर कर लेते हैं भाई। तो देखना क्या क्या रह गया था, एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या रह गए थे यहाँ पर। सो ग्राफिकली that the each of the following given system of equations is inconsistent। ग्राफिकली हमें बताना है कि ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा। ग्राफिकली का मतलब समझ गए ना, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है हमें, और ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करने के बाद तुम्हें बताना है कि ये जो लाइंस हैं दोनों, वो लाइंस हमें नो सॉल्यूशन देंगी, मतलब ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। चलो एक बार बना लेते हैं। पैरेलल लाइन से क्या मतलब, एक बार समझ लेना बढ़िया तरीके से। पैरेलल से क्या मतलब है, देखो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। x माइनस के 2y इज इक्वल टू 6 है। एक बार देख लो सभी अच्छे से। तो भाई देखो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या रहेगा, हमें देखो इससे पहले भी हमने मतलब ये इससे पहले भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहला काम यही होता है कि भाई क्या करना पड़ेगा, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, समझ गए ना। मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका मेरे भाई ये होता है कि यहाँ पर तुम अपनी तरफ से वैल्यू रखो। ये तो आसान बनेगा। देखो एक्स और वाई, एक बार एक्स को 0 कर दो तो ये वाला पैटर्न पूरा 0 हो जाएगा। तो बाई बराबर -3 आ जाएगा। और जब हम बाई को 0 करेंगे तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो मतलब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड 3x माइनस के 6y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर जब हम इसको रिप्रेजेंट जब करेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग बनेगी। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी वो केवल एक बार देख लेना। जब भी कांस्टेंट में 0 हो तो हमें क्या करना होता, हमें 3 वैल्यू रखनी होती हैं। एक बार वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, देखो x की वैल्यू रख दो या y की वैल्यू रख दो, जो भी तुम्हें सही लगे। y की वैल्यू रख देता हूँ। एक बार y की वैल्यू रख दो -1, एक बार y की वैल्यू रख दो 0 और एक बार y की वैल्यू रख दो 1। अब देखना, जब तुम y की वैल्यू -1 रखोगे तो ये प्लस का 6 बन जाएगा, उधर जाकर माइनस का 6 होगा। तो 3 से -6, ये माइनस के 2 टाइम कैंसिल आउट होगा। ठीक है, फिर एक बार 0 रख दो तो भाई ये भी 0 हो जाएगा। फिर 1 रखो तो ये -6 बनेगा, उधर जाके +6, तो इधर मेरे भाई वैल्यू मिल जाएगी +2। क्लियर है। अब तुम क्या करो, केवल ग्राफ यहाँ पर बना लो। तो ग्राफ बनाने का जो तरीका रहेगा, ग्राफ एक बार हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो ग्राफ यहाँ पर बना लो। मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो उसी हिसाब से हमें पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट करने होंगे। ठीक है, ये बड़ा ही मतलब एकदम धीरे धीरे करने वाला काम होता, बहुत अच्छे से करो। ये डिस्टेंस आपस में बराबर होती है 1, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 होगा,
ये 5 होगा और ये 6 होगा, ऐसे करके रिप्रेजेंट कर लो। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे करके बना लो। ठीक है, थोड़ा आसान भी रहेगा और बनाने में भी थोड़ा बढ़िया लग रहा है। इस तरीके से आप लोग स्केल की हेल्प से बना सकते हो। स्केल की हेल्प से क्या, स्केल की हेल्प से तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना इनकी डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं हो, क्योंकि कम ज्यादा डिस्टेंस अगर होगी तो ग्राफ हमारा गलत बनेगा फिर। देखो भाई, जब x पर 0 है तो y पर -3 है, तो y पर -3 तो ये वाला पॉइंट रहेगा ना, ये वाला पॉइंट रहेगा। और जब y पर 0 है तो x पर 6 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, अब एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन इस तरीके से बनेगी, ये लाइन इस तरीके से बनेगी। बना लो ये लाइन। तो ये लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पर लाइन बन गई है, इस तरीके से ड्रॉ कर लो। तो ये लाइन यहाँ पर क्या बन गई, ये लाइन हमारे पास हो गई है x माइनस के 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 6। एंड इसके बाद अब हम बात यहाँ पर करेंगे ये वाले कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, इन वाले पॉइंट्स को हमें रिप्रेजेंट करना, तो रिप्रेजेंटेशन देखना, रिप्रेजेंट बड़ा एकदम मतलब थोड़ा सा आसान, मतलब एकदम धीरे धीरे करो जिससे गलती होने के चांस खत्म हो जाए। जब x पर -2 है तो y पर -1 है, जब x पर -2 है, जब x पर -2 है तो y पर -1 है, तो -1 ये वाला पॉइंट है। ठीक है ना, तो इन दोनों का एक तो ये पॉइंट हो गया, 0 पर 0 है, जब बाई x पर 2 है तो y पर 1 है, इस पर जब 2 है, इस पर जब 2 है, ठीक है ना, तो इस पर 2 है तो इस पर 1 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। तो तुम्हें यहाँ पर पॉइंट नजर आने लगे, एक तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और एक बार ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन दोनों लाइन को आपस में ज्वाइन कर देना है। समझ गए ना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देना है। इन लाइंस को आपस में ज्वाइन करो, देखना भाई सभी अच्छे से। लाइन हमें यहां से बनानी पड़ेगी, इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, इस तरीके से ज्वाइन कर दो, इसको इधर ले आओ। तो ये भाई दूर से सभी बच्चों को नजर आने लगा होगा, कह दोगे सर ये तो हमें पैरेलल लाइन नजर आने लगी हैं, और जो लाइन हमारी पैरेलल लाइन होती हैं वही हमें नो सॉल्यूशन देती हैं। देख लो भाई, ग्राफिकली तरीके से हमें बताना था कि लाइंस हमें नो सॉल्यूशन देंगी। तो देखो पहले यहाँ पर बोथ लाइंस आर पैरेलल, बोथ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, लाइंस आर पैरेलल, सो इट गिव्स नो सॉल्यूशन, इट गिव्स नो सॉल्यूशन। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो इसका मतलब हमें यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और वही हमें प्रूफ करना था। देख लो भाई, भाई हमें प्रूफ करना था कि ये नो सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन हमने प्रूफ कर लिया। उम्मीद करते हैं कि चीजें सभी बच्चों को क्लियर हो रही होंगी अब। ठीक है ना, मतलब हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ हमारी दो पैरेलल लाइन होंगी। चलो भाई इसी सीरीज में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 भी सेम ही है बिल्कुल, मतलब यही हमें प्रूफ करना है। इसमें भी तो थोड़ा जल्दी भी हम लोग यहाँ पर कर ही सकते हैं, जैसे किस तरीके से, तो देखो भाई 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 4 है, तो बस यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने आनी चाहिए केवल। और कोऑर्डिनेट्स, अब तो पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, अब तो दिमाग सभी का चल रहा होगा इतना। एक बार तुम y को 0 कर दो, तो ये खत्म हो गया, तो ये 2 आ गया। अब x की वैल्यू अपनी तरफ से रखो, x की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर -1, इधर ये -2, उधर जाके +2 यानी कि 6, 3 2 जा। दूसरी इक्वेशन क्या चल रही है यहाँ पर, 4x प्लस के 6y बराबर में ये 12 चल रहा है। ठीक है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिर्फ ऐसे चेक किया करो। देखो 4 से 12 कैंसिल आउट हो रहा है, 6 से भी 12 कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम 0 0 रख सकते हैं। एक बार x को 0 कर दो तो ये हो जाएगा 2, एक बार y को 0 कर दो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब लाइन बना लो यहाँ से। जब लाइन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे लो, ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा इस तरीके से। ये रहेगा यहाँ पर x, ये रहेगा यहाँ पर x डैश, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर y, और ये वैल्यू रहेगी यहाँ से y डैश। अब देखना सभी, अब x की मैक्सिमम वैल्यू 3 और y की 2 है, तो यहाँ पर पॉइंट बना लो इस तरीके से। ये रहेगा 1, फिर ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, ये रहेगा 1, ये रहेगा 2 और ये रहेगा 3, इस तरीके से। ये रहेगा यहाँ से 1, ये रहेगा 2 और ये रहेगा 3, इस तरीके से बनाते चले जाओ। 1 रहेगा, ये रहेगा 2 और ये रहेगा 3, बना लो इस तरीके से। अब देखना भाई सभी अच्छे से, सॉल्यूशन करने का पैटर्न क्या रहेगा, जब x पर 2 है तो y पर 0 है, तो x पर 2 है तो 2 तो मेरे भाई यही होगा ना, 2 तो ये वाला पॉइंट होगा, बना लो। इसके बाद जब x पर -1 है तो y पर 2 है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा,
इंडिकेशन करना पड़ेगा इस तरीके से, एग्जैक्ट बिल्कुल करेंगे हम। जब x पर -1 है तो y पर 2 है, -1 का मतलब ये रहेगा, और y पर 2 है तो y पर 2 का मतलब यहाँ से लेकर चलो ये -1, ये -1 इधर जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा और सही तरीके से बना लो, तो ये -1 इधर जाएगा, और इस पर 2, ये इसको इधर करो, आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नजर आ गया। तो ये होगा भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का। अब तुम्हें क्या करना है, इनको आपस में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। इनको आपस में ज्वाइन कर लेना, तो ज्वाइन कर लो, ये लाइन बनेगी, इनको आपस में ज्वाइन कर लो। देखो सभी अच्छे से, ये लाइन बन के तैयार हो गई, ठीक है। बस यहाँ लिख दो ये कौन सी लाइन है, वो लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट बना लो। जब आप लोग स्केल की हेल्प से बनाओगे तो ग्राफ एकदम एग्जैक्ट बनेगा, 2x प्लस के 3y बराबर में हो जाएगा 4। ग्राफ एकदम एग्जैक्ट बनेगा। देखो भाई, जब x पर 0 है तो y पर 2 है, जब x पर 0 है तो y पर 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। और जब y पर 0 है तो x पर 3 है, मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लो भाई। देखो ग्राफ ऐसे बनेगा, इन दोनों को ज्वाइन करो आपस में। तो यहां से जब ज्वाइन करोगे इस तरीके से, देखो इस तरीके से ज्वाइन होगा, इस तरीके से ही कर लो। तो ये तुम्हें नजर आने लगा होगा, ये भी लाइन नजर आने लगी होगी सभी को। ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है 4x प्लस के 6y इज इक्वल टू 12। ये वाली लाइन, दोनों लाइन नजर आने लगी, देख लो। और दोनों लाइन का नेचर कैसा नजर आ रहा है ये बताओ, दोनों लाइन का नेचर कैसा नजर आ रहा है। क्या दोगे सर, ये दोनों लाइनें पैरेलल ही नजर आ रही हैं, और पैरेलल ही हैं। तो यहाँ पर तुम ये लिख सकते हो, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है ना। बोथ लाइन्स आर पैरेलल, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। सो इट इट गिव्स नो सॉल्यूशन, इट गिव्स नो सॉल्यूशन। ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, इसलिए ये भी सॉल्यूशन नहीं देंगी। सीधी सी बात है, दोनों लाइनें पैरेलल बनेंगी, और जब दोनों लाइनें जब पैरेलल ही होंगी तो जो लाइन पैरेलल होती है वो सॉल्यूशन कहाँ देती है भाई, नो सॉल्यूशन, तो इसलिए नो सॉल्यूशन देंगी। अब हम इसी सीरीज में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 28 भी सेम ही है, बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बस कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर हमें ये दिया गया, पहली इक्वेशन है 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 6 दिया गया, ठीक है ना। थोड़ी जल्दी कर लो, थोड़ा सा जल्दी से कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ये रहेगा x, ये रहेगा भाई, एक बार x को 0 कर दो तो y बराबर 6 हो जाएगा, y 0 करो x बराबर 3 हो जाएगा। ये वैल्यू चल रही है 3x प्लस के 3y बराबर में हो गया 20। तो भाई देखो यहाँ ऐसे मतलब इसमें भी हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, बस इतना ध्यान देना। हाँ, 6 से और 3 से 20 तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम 0 तो कुछ भी नहीं रख सकते अब। तो पहला काम क्या करने वाले हैं, पहला काम हम ये करने वाले हैं कि अगर हम x की जगह पर ऐसा क्या रख दें जो 3 से कैंसिल आउट हो जाए। जैसे सपोज करो, अगर मैं माइनस करूंगा, अगर हम यहाँ पर 1 रख दें x की जगह पर, तो ये प्लस का 6 हो गया, उधर जाकर -6 बनेगा। तो यानी कि -6 जब बनेगा तो 20 में से 6 को माइनस करोगे तो 14 आएगा। 14 तो 3 से कैंसिल आउट होता नहीं है, क्लियर है ना। 14 जब 3 से कैंसिल आउट होता नहीं, इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो मैं नहीं, इसमें नहीं रख सकता हूँ। तो इसको तुम्हें अब x की जगह पर हमें कोई अपनी तरफ से वैल्यू रखनी है। तो भाई क्या वैल्यू ऐसी रख सकते हो, दिमाग लगाओ जल्दी से, जो 3 से कैंसिल आउट हो। 6 से 3 जा 18 होता तब भी नहीं खत्म होगा, 12 होता 12 माइनस करो 8 बचेगा, सिंपल है ना। अब हम क्या रख सकते हैं भाई, बोलो जल्दी से। 3 रख सकते हो, नहीं 4 रख सकते हो, 4 भी नहीं रख सकते। 5 30 यानी नहीं रख सकते हो। 6 रख सकते हो। 36 माइनस 20 16 नहीं रख सकते हो। तो वैल्यू कुछ ऐसी रखो जिससे ये खत्म हो। पहले चलो हम इसके बारे में सोच लेते हैं, 6 के बारे में। सेम तो 6 के बारे में भी यही रहने वाला है। तो एक काम कर लेते हैं भाई, फिर जब भी तुम्हें ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस नजर आने लगे तो तुम्हें एक काम करो, एक बार यहाँ पर 0 रख दो, एक बार यहाँ पर 0 रख दो। जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 20/3। और तुम लोगों को पता है 20/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 6 जा 18 होता है। 3 6 जा 18, लगभग मैं 6.6 मान लेता हूँ, 6.7 मान लेता हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6.7। अब जब तुम y की वैल्यू 0 रख रहे हो तो ये वैल्यू आ रही है 20/6। और 20/6 को मेरे भाई मैं लिख सकता हूँ 10/3, और इसको 3.3 ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, 3.3। तो ये भी एक बेसिक फंडा होता है, जब वैल्यू ना समझ में आ रही हो तो इस तरीके से रखने का एक ये भी एक पैटर्न होता है, ठीक है। अब तुम यहाँ रिप्रेजेंट करो, देखो भाई यहाँ पर अब मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये रहेगा यहाँ पर, ये रहेगा यहाँ पर x, ये रहेगा x डैश, ये रहेगा y, और ये वैल्यू रहेगी यहाँ पर y डैश। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे।
मैक्सिमम वैल्यू 6 है केवल, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 6 है यहाँ पर। तो 6 पॉइंट्स यहाँ पर बना लो, देखना भाई सभी अच्छे से। ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6 और ये रहेगा 7। ऐसे बना लो, यहाँ से ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। तो ये वैल्यू रहेगी यहाँ पर किस तरीके, ये वैल्यू रहेगी यहाँ से, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4, ये 5 और ये रहेगा 6। ऐसे यहाँ बना लो, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा। देखो जब x पर 0 है तो y पर 6 है, तो 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट रहेगा। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। और जब y पर 0 x पर 3 है तो x पर 3 का मतलब ये वाला पॉइंट रहेगा। अब तुम एक काम करो, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करो, यहां से इसको ज्वाइन कर दो। ये मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दी, तो ये वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर बताओ। ये वैल्यू हो गई यहाँ पर 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा 6, ठीक है। एक लाइन हमने ये बना दी। जब x पर 0 20/3 यानी कि 6.7, तो 6.7 का मतलब क्या होगा, ये 6 हो गया, तो 0.7 लगभग में यहाँ मान लो, यहाँ मान लो 0.7, ठीक है। और जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3.3, तो ये 3 है, तो 0.3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं होगा, इस तरीके से होगा। अब तुम क्या करो, यहाँ से ये लाइन बना लो। तो जब तुम यहाँ से लाइन को ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने का पैटर्न अपना वही रहेगा, ड्रॉ करने का पैटर्न ये रहेगा, इस तरीके से ड्रॉ करने का पैटर्न तो ये रहने वाला है। तो ये लाइन यहाँ से ऊपर जाएगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जाएगी ऊपर लाइन। तो दोनों ही समझ में आ रहे, देखो दोनों का नेचर तुम्हें कैसा नजर आ रहा है। ये वाली लाइन हो जाएगी यहाँ पर 6x प्लस के 3y बराबर 20। बताओ भाई, दोनों लाइन देखने में कैसी लग रही है, बताओ दोनों लाइन कैसी नजर आ रही हैं। क्या दोगे सर, पैरेलल ही तो नजर आ रही है दोनों लाइन। जब ये दोनों लाइन पैरेलल देख दो यहाँ पर, सो यहाँ लगोगे बोथ लाइन्स आर पैरेलल, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, देन इट गिव्स नो सॉल्यूशन, ठीक है, इट गिव्स नो सॉल्यूशन। इसलिए कैसा सॉल्यूशन मिलेगा हमें, नो सॉल्यूशन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि भाई ये समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को, ठीक है ना। ये वाली पूरी एक्सरसाइज हमने इसी वजह से करवाई है, जिससे आप सभी लोगों को लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करना आ जाए, कि ग्राफ पेपर पर हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये सभी बच्चों को आना चाहिए समझ में। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया 29 और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं, पहले क्या दिया गया क्वेश्चन हमें, थोड़ा इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक है ना भाई। देखना ये बोला गया यहाँ पर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, इनका हमें ग्राफ बनाना है। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। भाई जब तुम ये लाइनें रिप्रेजेंट करोगे तो एक ट्रेपेजियम बनेगा, जब ये ट्रेपेजियम बनेगा तो उसका हमें एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले एक बार देख लेते हैं, फिर ट्रेपेजियम बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, देखो पहले दिन दोनों लाइन के बारे में बात करते हैं। पहली लाइन हमें दे रखी है 2x प्लस के वाई बराबर में दिया गया यहाँ पर 2, देख लेना सभी अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना हमें, अब हमें यहाँ पर ये करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया था, एक्स और वाई, एक बार एक्स को 0 करो तो वाई बराबर 2, एक बार वाई को 0 करो तो एक्स बराबर 1 आएगा। इसके बाद 2x प्लस के वाई बराबर में चल रहा 6 है यहाँ पर, बस केवल देखो भाई, तो ये वाली वैल्यू क्या रहने वाली यहाँ पर, एक बार x को 0 करो y बराबर 6 आएगा, y को 0 करो x बराबर 3 आएगा। बस अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ये करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है, इनको केवल रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। रिप्रेजेंट कर लो भाई अच्छे से, देखो सभी है। तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये हमारा x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। मैक्सिमम वैल्यू देख लो भाई, मैक्सिमम वैल्यू y की 6 है केवल, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करना। फिर देखो 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6, ये रहेगा 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ऐसे बना लो। 1 2 3 4 5 6 रहेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 रहेगा, इस तरीके से देख लो। जब x पर 0 तो y पर 2 है, तो y पर 2 का मतलब तो ये वाला पॉइंट रहेगा ना, देख लो भाई। जब y पर 0 तो x पर 1 है, तो x पर 1 का मतलब ये वाला पॉइंट रहेगा। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लो, इन दोनों को ज्वाइन कर लो आपस में इस तरीके से, देख लो सभी, इनको मैंने आपस में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इस तरीके से।
तो ये वाली जो तुम्हें लाइंस नजर आ रही है, ये वाली लाइंस, ये वाली लाइन क्या हो गई यहाँ पर, ये वाली लाइन हो गई यहाँ से 2x प्लस के बाई बराबर में हो जाएगा यहाँ से 2। एंड इसके बाद देखो जब x पर 0 तो y पर 6 है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है। और जब y पर 0 तो x पर 3 है, 3 का मतलब है ये वाला पॉइंट रहेगा। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करो, जब इन दोनों को जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरीके से ज्वाइन होगा, इस तरीके से, ठीक है। देख लो सभी अब, तो ये दोनों लाइनें समझ में आ गई। ये दोनों लाइनें मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी, और ये वाली कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है यहाँ पर 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 6 है। अब तुम्हें ट्रेपेजियम नजर आ रहा है किसमें, इसमें कौन से ट्रेपेजियम के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ट्रेपेजियम मेरे भाई ये है, ये वाला ट्रेपेजियम है। ये ट्रेपेजियम बना, ये वाला ट्रेपेजियम, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है सी, और ये वाला पॉइंट है डी, और ये पॉइंट हमें दिया गया ओ, ठीक है ना। तो ये ट्रेपेजियम है, तो मुझे इसका एरिया और चाहिए। पहले तो मैंने रिप्रेजेंट वर्टिसेस की बात करें, इनके वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करो तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,6, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,2, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,0, एंड डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएंगे 3,0। तो अब मैं यहां पर निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, ठीक है ना। तो यहां से जब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो रहेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या रहने वाला है, यहाँ दो ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे जब तुम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालोगे। तो एक ट्रायंगल तो आ रहा होगा ए ओ डी, फिर आ रहा होगा बी ओ सी, तो तुम क्या करोगे यहाँ से ए ओ डी में से तुम क्या करने वाले हो, बीओडी को तुम माइनस करोगे, बीओडी या बीओसी, बीओसी को माइनस करोगे, बीओसी को माइनस करो। अब ध्यान देना सभी, अब 1/2 बेस एओडी की बात करें, एओडी, तो ये रहेगा 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, ये तो बेस हो गया 3 यूनिट, और एओडी की हाइट कितनी हो गई 6 यूनिट पूरी, 6 यूनिट करो, माइनस 1/2 बेस हो गया 1 यूनिट और हाइट हो गई 2 यूनिट, 1 × 2 करो, तो इससे ये जाएगा 3 बार, और इससे ये कितने बार जाएगा 1 बार, तो यानी कि 9 माइनस का 1 करो तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8 यूनिट स्क्वायर। तो ये इसका एरिया रहने वाला है 8 यूनिट स्क्वायर, समझ रहे हो ना। देख लो एक बार पूरा अच्छे से, पूरे क्वेश्चन को सभी बच्चे अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था कि मुझसे ट्रेपेजियम का एरिया पूछा गया था, समझ गए ना। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का ये पैटर्न होता मेरे भाई, ये चीज सभी अच्छे से समझ लो, और उम्मीद करते हैं चीजें सभी बच्चों को क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद उन क्वेश्चंस की तरफ जिन क्वेश्चंस के लिए आज का थंबनेल क्रिएट किया गया था कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। चलो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। देखना भाई, इसको इक्वेशन 1 बना दो, इसको इक्वेशन 2 बना दो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एक इक्वेशन को सॉल्व करके किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये है, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये देखूं, देखो भाई हम यहाँ पर लिख दूं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान देना सभी, अब यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर क्या रहेगा, वो मेथड ये होगा कि भाई x प्लस के वाई, एक्स प्लस के वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 3 चल रहा है, तो y बराबर अगर मैं निकालूंगा तो भाई 3 माइनस का x हो जाएगा। तो इसको तो बना ले इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या किया भाई, यहाँ से पहली इक्वेशन से मैंने y को सेपरेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है ना भाई। पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो इसको जैसे ही सेकंड में रखो तो ध्यान दीजिएगा 4x माइनस के 3 बाई की ये वाली वैल्यू रखो यहाँ पर 3 माइनस एक्स, और इज इक्वल टू चल रहा है यहाँ पर 26। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4x माइनस का 9, और ये रहेगा यहाँ पर प्लस का 3x इज इक्वल टू हो गया 26। देख लो सभी अच्छे से, -3 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पर समझ गए ना, -3 से अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर बताओ, 4 और 3 होता है 7, और 26 में 9 को और ऐड करो तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7x प्लस के 35। तो इससे ये जाएगा कितने बार, ये 5 बार चला जाएगा। सो x की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर तो बन गई है 5, ये x की वैल्यू 5 बन गई है। जो x की वैल्यू तुम्हारी निकली है, तो जो तुमने थर्ड इक्वेशन सेपरेट करी थी ना, ये वैल्यू सिर्फ उसमें रख दो, तो इसको मैं रख दूंगा पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड, इसको तुम थर्ड इक्वेशन रख दो, तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी y इज इक्वल टू 3 माइनस के, ठीक है, 3 माइनस के 5। सो भाई y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। देख लो सभी,
तो यहाँ पर सो x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2। पहली बात तो मैं तुम लोगों को एक चीज और समझा दूं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिकली मेथड। एल्जेब्रिकली मेथड, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिकली मेथड। ये देख लो सभी अच्छे से, मतलब एक वैल्यू को सेपरेट करो, वहां से किसी भी पार्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू सेपरेट करो और दूसरे में रख दो, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना भाई हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं भाई चीजें समझ में आ रही होंगी सभी बच्चों को, ठीक है ना। एक एक करके सीखने का प्रयास करो, ठीक है भाई। अब इसके बाद ज्यादा नहीं, दूसरा जो क्वेश्चन है इसका, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा और अगले वीडियो लेक्चर की शुरुआत इसी क्वेश्चन के साथ करेंगे, क्योंकि कोई भी लेक्चर ज्यादा लेंथी इसलिए नहीं करेंगे जिससे आप सभी लोग अच्छे से उसको देख पाओ, ठीक है ना। लेंथी इसलिए नहीं करेंगे कि पता ले फिर एक घंटे का हो जाए, 2 घंटे का हो जाए तो बोरियत फील होने लगती है। 30-40 मिनट का रहेगा, जैसे ही लेक्चर आता है उसको देखो और फिनिश करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।